नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम यूपीएससी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन से यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन के सिलेबस को समझेंगे। मेरी आपके लिए एडवाइस रहेगी कि आप यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन के सिलेबस को प्रिंट आउट करा के रख लें और अपनी डेस्क के सामने चिपका दें और आप बार बार इस सिलेबस को देखें कि अच्छा जीएस पेपर 1 में ये टॉपिक्स आते हैं, जीएस पेपर 2 में ये टॉपिक्स आते हैं, जीएस पेपर 3 में ये टॉपिक्स आते हैं, जीएस 4 में ये टॉपिक्स आते हैं। आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग तो नहीं बिल्डअप हो पाएगी, लेकिन जब आप न्यूज़पेपर पढ़ें तो आप सोचें कि ये जीएस पेपर 1 के में कहाँ यूज हो सकता है, ये जीएस पेपर 2 में कहाँ यूज हो सकता है, 3 में कहाँ, 4 में कहाँ यूज हो सकता है। इससे आपकी उस टॉपिक की बेटर अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप होगी और ये विद प्रोसेस ही आता है, तो आप पेशेंस दिखाएं। तो हम अब सिलेबस की बात करें यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन की, तो यूपीएससी ने क्लियरली मेंशन करा है कि क्वेश्चंस आर लाइकली टू टेस्ट कैंडिडेट्स बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल रेलेवेंट इश्यूज, एबिलिटी टू एनालाइज एंड टेक ए व्यू ऑन कॉन्फ्लिक्टिंग सोशो इकोनॉमिक गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड डिमांड्स। तो आपको जो भी टॉपिक्स हैं उनके बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपका उसके प्रति प्रॉपर एनालिसिस होना चाहिए और आप अपने व्यू बिल्डअप कर सकें उन सोशो इकोनॉमिक टॉपिक्स पे जो कि आपस में कॉन्फ्लिक्टिंग हैं। अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की बात करें तो यूपीएससी ने क्लियरली मेंशन करा है कि इसका जो लेवल होने वाला है वो बैचलर डिग्री से थोड़ा हायर रहेगा, लेकिन मास्टर डिग्री से थोड़ा लोअर रहेगा। इंजीनियरिंग के केस में, मेडिकल साइंस और लॉ के केस में जो लेवल है वो बैचलर डिग्री के ही करस्पॉन्ड रहेगा। अगर मैं पेपर 1 की बात करूं, जो यूपीएससी मेंस में एसए का पेपर होता है, इसमें क्लियरली मेंशन है कि कैंडिडेट को मल्टीपल टॉपिक्स पे एसए राइटिंग के लिए आ सकता है। ये एक्सपेक्ट करा जाएगा कैंडिडेट से कि वो एसए के जो सब्जेक्ट है उसके साथ अपना जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन उसने दिया है वो उसके साथ क्लोज रिलेशन में होना चाहिए और उसके आइडिया जो है ऑर्डरली फैशन में अरेंज होने चाहिए और रिटेन कंसाइजली, मतलब बार बार रिपीट नहीं होना चाहिए। और क्रेडिट विल बी गिवन फॉर इफेक्टिव एंड एग्जैक्ट एक्सप्रेशन, तो क्रेडिट जो है इफेक्टिव और एग्जैक्ट एक्सप्रेशन को दिया जाएगा। तो आप अगर एसए में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आपको इन 4-5 बातों का ध्यान रखना होगा। अगर मैं पेपर 2, जिसको जीएस पेपर 1 कहा जाता है, जिसके सिलेबस में इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सोसाइटी आता है, अगर मैं इंडियन कल्चर की बात करूं तो इंडियन कल्चर में इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है सैलिएंट एस्पेक्ट ऑफ आर्ट फॉर्म, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम। अगर हम आर्ट फॉर्म को समझें तो स्कल्पचर, पेंटिंग, म्यूजिक, डांस, फिलॉसफी एंड कॉइन्स, ये आर्ट फॉर्म के कई सारे एस्पेक्ट हैं। तो इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए कि इनका किस तरह से एवोल्यूशन हुआ है फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम। लिटरेचर की बात करें तो उन्होंने क्लियरली मेंशन करा है एंशिएंट लिटरेचर क्या क्या थी, मेडिवल लिटरेचर क्या क्या थी, मॉडर्न हिस्ट्री में लिटरेचर क्या क्या रही हैं। आर्किटेक्चर की बात करें तो टेम्पल्स, केव, पिलर्स, स्तूपास, ये सब आर्किटेक्चर में आता है। आर्किटेक्चर अपने आप में बड़ा होता है एज कंपेरिजन टू आर्ट फॉर्म, जो कि छोटी होती है आर्ट। तो इसका आपको आइडिया होना चाहिए किस तरह से इसका एवोल्यूशन हुआ है एंशिएंट टाइम से मॉडर्न टाइम्स में। और आर्ट एंड कल्चर के लिए जो बुक है नितिन सिंघानिया की, उससे आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते हैं तो इसको अच्छे से कवर करा जा सकता है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, इसमें क्लियरली मेंशन है कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में पूछा जाएगा फ्रॉम अबाउट मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी, दैट इज 1750s अंटिल द प्रेजेंट। क्या क्या सिग्निफिकेंट इवेंट हुए, इवेंट हिस्ट्री में इवेंट इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको डेट याद होनी चाहिए। पर्सनैलिटी, नेम और पर्सनैलिटी आपको आना चाहिए, आप मेंशन करोगे तो आपको क्रेडिट दिया जाएगा। इशू क्या क्या रहे, वेरी स्पेसिफिकली दे हैव रिटन फ्रीडम स्ट्रगल, जो इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल रहा उसके वेरियस स्टेजेस क्या क्या रहे, किस तरह से पहले मॉडरेट्स ने अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा, फिर एक्सट्रीमिस्ट, फिर गांधीयन फिलॉसफी, इन सब के बारे में आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग, इसका एवोल्यूशन आपको आइडिया होना चाहिए। कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री, तो कंट्री के डिफरेंट पार्ट से कौन कौन ने इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन प्ले करा है, इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, क्योंकि लीडर्स पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इन दो लीडर्स के बीच में डिफरेंशिएट करिए, तो लीडर्स के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री, इस तरह से हमारे देश में स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ,
क्या क्या हमने चैलेंजेस फेस करे कंट्री को कंसोलिडेट करने में आफ्टर इंडिपेंडेंस, और अभी भी क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करी जा रही हैं। इंसर्जेंसी हो गई, मिलिटेंसी हो गई, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म हो गया, इनके साथ डील करने में। अगर वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करें तो वर्ल्ड हिस्ट्री में 18th सेंचुरी के बाद के जो इवेंट्स हुए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वर्ल्ड वॉर 1 एंड 2, रीड्रॉल ऑफ द नेशनल बाउंड्रीज, किस तरह से नेशनलिज्म की फीलिंग्स का ऑल ओवर द वर्ल्ड एवोल्यूशन हुआ, कॉलोनाइजेशन, किस तरह से इंपीरियलिस्ट पावर्स ने कॉलोनाइज करा कंट्रीज को, डीकॉलोनाइजेशन प्रोसेस कैसी रही, पॉलिटिकल फिलोसफीज लाइक कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म, इन 3 फिलोसफीज के बारे में आपकी आइडिया और इनके क्या क्या इफेक्ट रहे सोसाइटी पे, ये आपको आइडिया होना चाहिए। यहाँ से इंडियन सोसाइटी वाला पोर्शन शुरू हो गया। सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, क्या क्या फीचर्स हैं इंडियन सोसाइटी के। डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, इंडिया की डाइवर्सिटी, कहा जाता है ना कि जो इंडिया की जो स्ट्रेंथ है उसकी डाइवर्सिटी में लाई करती है। रेशियल डाइवर्सिटी, रिलीजियस डाइवर्सिटी, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, कल्चरल डाइवर्सिटी। रोल ऑफ वुमेन इन वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल रहा है कि कंट्री के फ्रीडम स्ट्रगल में, सोसाइटी में, सोशल प्रोग्रेस में। पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज, पॉपुलेशन और इसके एसोसिएटेड इशू क्या क्या हैं, फिर इसके सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं। पॉवर्टी एंड डेवलपमेंटल इशू, पॉवर्टी है, पॉवर्टी की वजह से क्या क्या डेवलपमेंटल इश्यूज होते हैं, इस पर आइडिया होना चाहिए। मतलब पॉवर्टी अपने आप में एक टॉपिक हो गया। अर्बनाइजेशन, दियर प्रॉब्लम, अर्बनाइजेशन की प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनके रेमेडी क्या क्या हैं। तो इसमें 4 टॉपिक हैं आपके, रोल ऑफ वुमेन इन वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन, पॉवर्टी एंड अर्बनाइजेशन। अगेन इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन और इंडियन सोसाइटी, ग्लोबलाइजेशन का क्या इफेक्ट पड़ रहा है इंडियन सोसाइटी पे। सोशल एम्पावरमेंट, बेसिकली जो सोशली वल्नरेबल सेक्शन है उनको किस तरह से एम्पावर करा जा रहा है। गवर्नमेंट की पॉलिसी हो सकती है, सोशल थिंकर हो सकते हैं। कम्युनलिज्म की प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, किस तरह से उसको डील करा जा सकता है। रीजनलिज्म की क्या प्रॉब्लम्स हैं। सेक्युलरिज्म एज ए कंसेप्ट हो गया। आपको इन सारे टॉपिक्स के बारे में इंडियन सोसाइटी में आइडिया होना चाहिए। ज्योग्राफी की बात करें तो सैलिएंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, जैसा हमने फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में पढ़ा, लैंड फॉर्म्स, क्लाइमेट एंड वेदर, ओशियंस, माउंटेन रेंजेस, वॉल्केनिक एक्टिविटीज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड, नेचुरल रिसोर्सेज का किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है, कोल का, क्रूड ऑयल का, स्टील का, मिनरल्स का, ह्यूमन रिसोर्सेज का। फैक्टर्स क्या क्या रेस्पॉन्सिबल हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर की लोकेशन के लिए इंडिया में एज वेल एज द अक्रॉस द वर्ल्ड। इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमेना, अर्थक्वेक, सुनामी, वॉल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन, जियोग्राफिकल फीचर्स, इनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए कि कहाँ कहाँ इनकी लोकेशन है, क्यों क्यों ये होती हैं, लास्ट एक्टिविटी कब हुई थी। सर्टेन नंबर आपको याद होनी चाहिए कि लास्ट 10 साल में कहाँ कहाँ पर अर्थक्वेक हुए, क्योंकि मैप बनाने के लिए आ सकता है। ज्योग्राफी में मैप का अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है। इसके अलावा क्रिटिकल जियोग्राफिकल फीचर्स इंक्लूडिंग वाटर बॉडीज एंड आइस कैप, इनकी लोकेशन क्यों चेंज हो रही है, किस रेट से ये डिक्लाइन हो रहे हैं, क्या क्या इफेक्टिव मेजर्स हो सकते हैं। फ्लोरा एंड फोना पे इसके क्या इफेक्ट हैं, इस किस तरह से हम इनको रिवाइव कर सकते हैं, अपनी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैंने ऐसे जीएस पेपर 1 मेनली के सिलेबस को डिस्कस करा है, और अगली वीडियो में मैं जीएस पेपर 2 इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरनेशनल रिलेशन के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।